अब दोस्तों हम इसके साथ आने वाले सारे के सारे सामान को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये जो प्लेट देख रहे हैं इसको क्विक रिलीज प्लेट कहा जाता है, जिसके ऊपर हमारा डीएसएलआर और मिररलेस कैमरा फिट होता है। ये जो आपको छोटी सी प्लेट दिख रही है इसको कैमरा बैकिंग प्लेट कहा जाता है। इसका काम होता है, अगर आप अपने गिम्बल के साथ बड़ा लेंस लगा रहे हैं तो आपको इस प्लेट के ऊपर अपने कैमरे को फिक्स करना है। अगर आपका कैमरा छोटे लेंस के साथ आप फिट कर रहे हो तो केवल क्विक रिलीज प्लेट से आपका कैमरा गिम्बल के साथ फिक्स हो जाएगा। ये जो चार्जर है, इस चार्जर के माध्यम से आप ज़ियोन की इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जब आप इन बैटरीज को चार्जिंग पे लगाते हैं तो इसके अंदर रेड लाइट जलने लगती है और जब चार्जिंग फुल हो जाती है इसके अंदर ब्लू लाइट जलने लगती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम अपने गिम्बल में सेल को लगा लेंगे। सेल लगाने के लिए आपको अपने गिम्बल को इस तरह, आपका गिम्बल होगा आपको इस तरह घुमा लेना है और उसके बाद आपको इस तरह का दोस्तों बेस प्लेट दिख रही होगी, इसको आपको इधर की तरफ सेलेक्ट करना है तो आपका ये ढक्कन खुल जाएगा। इसके नीचे आपकी सेल लगेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, ये खुल गया, ये मैंने हटा लिया है और अब हम माइनस प्लस देखकर इसके अंदर सेल को लगा लेंगे। अब हमने ये आप देख सकते हैं इसके अंदर गिम्बल के अंदर सेल को लगा दिया है। ये एक सेल और ये दूसरी सेल, हमारी सेल लग चुकी हैं। अब हम इस ढक्कन को लगा देंगे। अब आता है बात कि इसका ट्राइपॉड हम किस तरह लगाएंगे। ये दोस्तों इसके साथ आने वाला ट्राइपॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। इस ट्राइपॉड को आप यहां पर भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप इस ट्राइपॉड को यहां पर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम चूंकि अभी तो इसमें हमने सेटिंग करनी है तो हम इसको बेस में लगा लेंगे इस ट्राइपॉड को। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। ट्राइपॉड के ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह के एक बटन दिया गया है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। तो हमारा जो ट्राइपॉड है वो गिम्बल के साथ लॉक हो गया, अब ये लूज नहीं होगा। अब हम इसको खड़ा कर लेते हैं। खड़ा करने के लिए हमने इसको खोल लेना है। अब हमारा जो गिम्बल है वो खड़ा हो चुका है, ये देख सकते हैं। इस तरह हमने इसको खड़ा कर लेना है और जब आप इसकी सेटिंग शुरू करेंगे तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा आपके चेहरे की तरफ होना चाहिए, तभी इसकी आप सेटिंग कर पाएंगे। तो हम इसको अपने चेहरे की तरफ रख चुके हैं। अब हम इसकी सेटिंग की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और आपको इसमें कैमरा को बैलेंस करना सिखाएंगे। उससे पहले हमें इस क्विक रिलीज प्लेट को भी एक बार समझ लेना है कि इसमें हम अपना कैमरा किस प्रकार अटैच करेंगे। तो इसको हम साइड करते हैं और अब हम क्विक रिलीज प्लेट को समझ लेते हैं। ये जो क्विक रिलीज प्लेट है ये एक प्लेट तो दिख रही है, लेकिन दोस्तों ये एक साथ दो प्लेट है। तो अब हम ऊपर वाली प्लेट को निकालना सीखेंगे, किस तरह हमें इस प्लेट को निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो तरह स्टील की इस हिस्से में, ये देखिए फ्रंट हिस्से में इस तरह का दोस्तों हिस्सा दिखाई देता है। यहां पर हमें एक स्टील के कलर का ये वाला स्क्रू दिख रहा है और दूसरी तरफ हमें ये वाला स्क्रू दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें इस स्क्रू को ढीला कर लेना है। ये देखिए ये हमने ढीला कर लिया है और फिर उसके बाद हमें ये जो आप स्टील वाला स्क्रू देख रहे हो इसको प्रेस करना है। इसको जैसे प्रेस करेंगे तो ये वाली जो प्लेट है ऊपर वाली प्लेट, ये जो ऊपर वाली आपको प्लेट दिख रही है इसको प्रेस करते ही ये जो प्लेट है वो बाहर आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। ये देखिए ये जो प्लेट है वो बाहर आ गई है। तो हमें इस प्लेट को उठाना है इस तरफ से। ये जो हिस्सा है ना जिसमें अगला इसमें इस तरह लगा हुआ है जो कि नीचे से इस तरह से होता है, इस हिस्से को हमने दोस्तों उठा लेना है। ये इस तरह होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये इस तरह होता है दोस्तों। इस हिस्से को हमने इस बटन को दबाना है और फिर हमें इस तरह इसको उठा लेना है। ये अलग हो गया है। अब इसके ऊपर हम अपना कैमरा फिट कर देंगे। कैमरा फिट करने से पहले हमने इसके अंदर ये जो स्क्रू आप दिख रहे हैं इन स्क्रूज को फिक्स करना है। ये जो 3 स्क्रू है ना दोस्तों, ये स्क्रू इसलिए होते हैं ताकि आप इस प्लेट के साथ अपना कैमरा अटैच कर सके। अगर आप बड़ा लेंस यूज करना चाह रहे हैं तो आपको ये वाली प्लेट लगानी होगी। इसमें 2 स्क्रूज का यूज होगा। इस प्लेट में सिंगल स्क्रू लगेगा और इसमें 2 स्क्रू लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर स्क्रू फिट करना दिखा देता हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्लेट जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें इस तरह का एरो का चिन्ह दिखाई देगा। तो आपको इसमें जो स्क्रू है वो इसके विपरीत दिशा में लगाना है। विपरीत दिशा में आपको एक कोने पे छोटा सा ये जो छेद है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, इसके अंदर थ्रेड दिख रही होंगी, जहां से आपकी नंबरिंग शुरू हो जाती है, 0 1 2 3 4 7 तक इसमें नंबरिंग होती है। तो हम 0 के पास छोटा सा बड़ा होल है, इसके अंदर थ्रेड है, इसके अंदर हम स्क्रू को लगा देंगे। ये देखिए इस तरह, देखिए टाइट करना हमने शुरू कर दिया। अब ये टाइट होने के बाद अब ये स्क्रू ऐसे ऐसे स्लाइड होगा। जब हम इसके ऊपर कैमरा लगा देंगे तो जैसे स्क्रू स्लाइड हो रहा है, हमारा कैमरा भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये सेटिंग के दौरान यूज होगा जब हम अपना फोन गिम्बल के साथ बैलेंस करना है। तो इस तरह इसको फिक्स करना है। अब इस प्लेट को हमने इसके ऊपर इस तरह रखना है, उल्टा, जिस तरह जहां पे इसका ये वाला माइनस वाला हिस्सा होता है ना, यहां से हम टाइट करते हैं इसको दोस्तों, नीचे की, ये नीचे की तरफ आना चाहिए, इस तरह रखना है। और इन ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ना, ये डॉट, यहाँ पे आपको 2 डॉट दिख रहे होंगे और यहाँ पे 2 गड्ढे दिख रहे होंगे, इनको आपस में मैच करना है, तभी ये फिक्स होगा। तो हमने इनको लगा दिया है, ये मैच हो गए हैं। और अब हमें स्टील का ये जो बटन है इसको प्रेस करना है। ये देखिए प्रेस किया और ये क्लिक की आवाज के साथ लग गया। तो इस तरह दोस्तों हमने प्लेट को लगाना है। जब आप इसके अंदर ये फिक्स करना चाहेंगे ना, जब आपको बड़ा लेंस लगाना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ये लगाने के लिए आपको यहाँ पर 2 स्क्रू लगाने पड़ेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 स्क्रू आपको किस तरह लगाना है, क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं ये कोई नहीं बताएगा, ये मैंने बड़ी मुश्किलों से सीखी है। जून के सर्विस सेंटर पे मैं गया था दिल्ली, वहां में ये सब चीजें सीख के आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि इस प्लेट का क्या यूज है। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, एक एक चीज इसमें बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, जो मैंने बड़ी मुश्किलों से सीखी है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। अगर आप बड़ा लेंस यूज करना चाहते हैं तो आपको ये प्लेट लगानी होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे 2 स्क्रू लगाने पड़ेंगे। एक स्क्रू तो मैंने आपको पहले फिट करके बता दिया था, अब हम दूसरा स्क्रू भी इसके अंदर फिट कर देंगे। ये देखिए ये हमने लगा दिए हैं। एक टाइम में आप एक स्क्रू यूज करेंगे। अगर आप बड़ा लेंस यूज करना है तो इस प्लेट को आपको इस तरह लगा देना है। पहले आपको इसमें स्क्रू डाल देना है इन दोनों में, और फिर इसमें भी आपको एक स्क्रू डाल देना है। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको जहां आपको गड्ढा दिख रहा है उस साइड में आपको स्क्रू डालना है। मतलब ये जो टॉप है, थ्रेड टॉप की साइड में आनी चाहिए, इस तरह आपको स्क्रू डालना है। तो हम स्क्रू डाल देते हैं एक बार। यहाँ पे भी हमें सेम थ्रेड दिखाई दे रही है। देखिए मैंने लगा दिया है। ये देखिए इस तरह लग गया है। अब इन दोनों के दोनों जो स्क्रूज हैं, आप इस प्लेट के अंदर साइड में 2 होल देख सकते हैं। ये जो स्क्रूज हैं इस प्लेट के साथ फिक्स हो जाएंगे। अब हम इस प्लेट को फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए एक हिस्सा तो मैंने लगा लिया है, अब दूसरा हिस्सा भी मैं लगा लेता हूं। दोस्तों आपको जब आप छोटा लेंस यूज करेंगे तो आपको फिर एक काम तो करना ही पड़ेगा कि आपको इस प्लेट को दोस्तों पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेट को पहले आप अपने कैमरे के साथ फिक्स करेंगे तभी ये टाइट होगा, अदरवाइज ये टाइट नहीं होगा। इसलिए आप जब छोटा लेंस यूज करें तो केवल आप क्विक रिलीज प्लेट यूज करें, और जब आप बड़ा लेंस यूज करेंगे तो आपको इस प्लेट के साथ लेंस को यूज करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज सेटिंग नहीं हो पाएगी। अब मैं जब सेटिंग कर रहा था तो मैंने समझा कि अब जब मैं इसको टाइट कर दूंगा तो जो ये वाला नट है जो हमें कैमरे के साथ फिक्स करना है, ये तो काफी अंदर चला गया, इसको हम टाइट कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्लेट अड़ गई है तो वो टाइट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जब आप बड़ा लेंस यूज करेंगे तो आपको इस प्लेट को यूज करना है। अगर आप छोटा लेंस यूज करेंगे तो आपको केवल क्विक रिलीज प्लेट को यूज करना है। तो इसलिए हम इस प्लेट को, जो कैमरा बैकिंग प्लेट है, इसको हम निकाल देते हैं। हमने निकाल दी है। और मेरा मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूं। उम्मीद करता हूं समझाने में मैं आपको सक्सेस रहूंगा। इन प्लेट का मतलब क्या मतलब रहा है। अब हम इस प्लेट को अपने कैमरे के साथ फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से पूरा का पूरा सीन हमें करना है। अब हम इस प्लेट को, चूंकि हम स्क्रूज तो डाल चुके हैं, अब हम इस प्लेट को
इसके साथ अटैच कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, इन छेदों के साथ रख के ये जो दो उभरे हुए हिस्से हैं इसके साथ इन गड्ढे वाले हिस्से को मैच करना है और फिर इसको रख देना है और फिर टाइट कर देना है। ये देखिए मैंने रखा है, ये वाला बटन पुश किया, ये देखिए फिक्स हो गया। अब हम अपने कैमरे को इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब हम इस गिम्बल के जो 3 एक्सिस मोड हैं उन एक्सिस मोड को समझ लेते हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको बोलते हैं टिल्ट एक्सिस, और यहाँ पर फिट है टिल्ट एक्सिस मोटर। ये है रोल एक्सिस और इसको बोलते हैं रोल एक्सिस मोटर, और ये है पैन एक्सिस, इसको बोलते हैं पैन एक्सिस मोटर। यहाँ पर आप एक स्विच देख रहे होंगे, ये टिल्ट एक्सिस मोटर को लॉक करने का बटन है। अगर आप इसको अनलॉक कर देंगे तो ये हिस्सा इस तरह घूमने लगेगा। आप देख सकते हैं घूमने शुरू हो गया, और जैसे ही हम इसको लॉक करेंगे, जैसे 90 डिग्री पे आ जाएगा ये लॉक हो जाएगा। देखिए लॉक हो गया। सेम तरीके से यहाँ पर आपको रोल एक्सिस लॉक बटन दिख रहा होगा। जैसे आप इसको इधर की तरफ करेंगे, अनलॉक करेंगे, आपका गिम्बल इस तरह घूमना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे, जैसे ही ये 90 डिग्री पे आएगा ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए ये लॉक हो गया। ऐसी सेम वे यहाँ पर आप पेन एक्सिस लॉक बटन देख सकते हैं। ये पेन एक्सिस लॉक बटन को जैसे हम अनलॉक करेंगे ये घूमना शुरू हो जाएगा। जैसे आप इसको लॉक करेंगे, जैसे अपने पोजीशन पे आ जाएगा लॉक हो जाएगा। ये देखिए लॉक हो गया। तो दोस्तों अब आप इन लॉकिंग बटन को समझ चुके हैं। अब चूंकि हमें अपना कैमरा बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह रखेंगे। ये जो आपको मेन कंट्रोल पैनल दिख रहा है ये हमारी तरफ होना चाहिए, मतलब हमारे चेहरे की तरफ ये होना चाहिए। इस तरह हम इसको रखेंगे। इस तरह रखने के बाद अब हम इसके इस वाले लॉक बटन को छोड़कर बाकी जितने भी लॉक बटन है सारे के सारे लॉक बटन को हम अनलॉक कर देंगे। एक तो हमारा यहाँ पे रोल एक्सिस बटन था, इसको हम अनलॉक कर लेंगे, और ये एक हमारा था टिल्ट एक्सिस लॉक बटन, इसको भी हम अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद हम इसको ये जो हिस्सा है इसको हम अपने राइट की तरफ घुमाएंगे। ये देखिए ये हमने इसको राइट की तरफ घुमा दिया। अब हम इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया। ओके, अब हम सेम वे इसको भी, अब ये बिल्कुल अपनी पोजीशन में इस तरह आ जाएगा। अब हम इसको भी लॉक कर देंगे। अब हमारा जो गिम्बल है वो अपने फर्स्ट यूज के लिए तैयार है। अब ये इस स्थिति में आ चुका है जब हमें इसमें अपना कैमरा असेंबल करना है। तो अब हम इसमें कैमरा असेंबल करने के लिए आप देख सकते हैं ये हमें क्विक रिलीज प्लेट देखने के लिए मिलती है। क्विक रिलीज प्लेट का अभी सबसे पहले हम ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लेंगे जिसमें हम अपना कैमरा अटैच करना है, तो इसलिए हम इसको हटा लेते हैं। ये देखिए हमने हटा लिया है। अब हम इस हिस्से को, ये जो प्लेट है इस तरह लगाएंगे। ये जो नंबर है ना, ये नंबर ऊपर की तरफ से दिखाई दे, इस तरह हमें इसको लगाना है, और ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहना चाहिए। तो हम इसको इस तरह लगा देंगे, स्लाइड करके अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए स्लाइड होकर अंदर की तरफ चला गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह का अटैचमेंट दिख रहा होगा। यहाँ पे इस तरह का हमें एक स्टील का बटन दिखता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्टील का बटन है। इस स्टील के बटन को हमें अंदर की तरफ दबाना है। जैसे हम इसको दबाएंगे तो इसके जो लॉक है वो खुल जाएंगे और ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए अंदर की तरफ चला गया। अब जैसे ही अंदर की तरफ गया हमने इसको बटन को छोड़ दिया, अब ये लॉक हो गया। अब देखिए अब इसको बाहर की तरफ स्लाइड करेंगे तो बाहर की तरफ स्लाइड नहीं हो रहा है। ये देखिए ये लॉक हो चुका है। अब हम इस क्विक रिलीज प्लेट में अपना कैमरा फिट करेंगे। अब हम क्विक रिलीज प्लेट को अपने कैमरे के साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के लिए हमने इस प्लेट को इस तरह लगाना है कि वो लेंस के यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। और फिर इस स्क्रू को हमने अपने कैमरे के माउंट हाइट पे लगा देना है। टाइट करने के बाद दोस्तों आपको इसको बिल्कुल टाइट करने के लिए सिक्के का प्रयोग करना है। ये देखिए मैं सिक्के का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि लूज रहेगा तो हमारा कैमरा हिल सकता है, इसकी वजह से बैलेंस खराब हो सकता है। ये हमने टाइट कर लिया है बिल्कुल। साथ ही साथ हम इसको भी टाइट कर लेंगे लेंस के अकॉर्डिंग सेट करके। देखिए दोनों हिस्से बिल्कुल सेट हो चुके हैं। ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल सेट हो चुका है, इसकी मदद से हमने टाइट कर लिया है, और हिस्से को भी हमने बिल्कुल सेट कर लिया है। अब हमारा जो कैमरा है वो गिम्बल के साथ अटैच होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको अटैच करने के लिए हमने इस प्लेट को इसके ऊपर इस तरह रखना है कि ये जो दो छेद हैं
ये जो दोनों छेद हैं वो इस प्लेट के इन उभरे हुए हिस्सों के ऊपर बैठ जाए, तभी ये वो लॉक होगा। हम इसको बिठा लेते हैं और देखते हैं किस तरह ये लॉक होता है। ये हमने छेदों को आपस में बिठा लिया है और फिर इस तरह बिठाने के बाद हमने ये जो स्टील का बटन था, इस स्टील के बटन को प्रेस करना है। ये देखिए ये लॉक हो चुका है, ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद हमने ये जो बटन है इसको टाइट कर देना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का थ्रेड होती है यहाँ पे, इसको हमने टाइट कर देना है बिल्कुल। इसको टाइट करने का फायदा ये होता है कि अब ये जो बटन है, स्टील वाला बटन है, यह प्रेस नहीं होगा। ये जो स्टील वाला बटन होता है ये फिक्स हो गया है। अब इस बटन को आप दबा के इस प्लेट को रिलीज नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी प्लेट को रिलीज करना है तो आपको इस स्क्रू को ढीला करना पड़ेगा, तभी ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को आपको ढीला करना पड़ेगा, तभी आप इस प्लेट को, अपने कैमरे को अलग कर पाएंगे। अब चूंकि हमने प्लेट को लॉक कर दिया है, अब हम इसको फिक्स करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने के लिए आप सबसे पहले आपको टिल्ट एक्सिस है, टिल्ट एक्सिस को आपको अनलॉक करना है। ये देखिए अब ये फिलहाल लॉक बटन पर है, अब हम इसको अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करते ही ये देखिए हमारा जो कैमरा है वो इस तरह हो गया है। तो अब हमें इस तरह इसको करना है कि हमारा जो कैमरा है वो इस तरह बैलेंस हो जाए, चाहे हम कितना भी उसको आगे पीछे करें, ऊपर नीचे करें, वो इस तरह बैलेंस रहे। बैलेंस करने के लिए आपको ये जो क्विक रिलीज प्लेट का लीवर है, इस लीवर को आपको अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के लिए इसको आपको पीछे की तरफ प्रेस करना है। जैसे आप पीछे की तरफ प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आपका कैमरा है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे की तरफ वजन ज़्यादा है, इसलिए अब हम कैमरे को थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे और इस तरह इसको एडजस्ट करेंगे कि हमारा कैमरा बिल्कुल बैलेंस हो जाए। ये देखिए यहाँ बिल्कुल बैलेंस हो गया, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आगे हो गया, इसलिए आगे की तरफ झुक गया। इसलिए हमें बिल्कुल इसको बैलेंस करना है कि जहाँ पे बिल्कुल टिक जाए। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस है, इसलिए हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। इस बटन से लॉक होना है। इस लीवर को आप देख लीजिए, इस तरह का लीवर रहेगा। इसी लीवर के माध्यम से आपको अपना कैमरा बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा कैमरा बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। देखिए हम कितना भी हिला रहे हैं, ये अपनी पोजीशन पे बिल्कुल बैलेंस है। तो हमने बैलेंसिंग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम टिल्ट एक्सिस को बैलेंस करेंगे। इस बैलेंसिंग में जहाँ पर भी आप अपना कैमरा रोकेंगे वहाँ पर आपका कैमरा स्टेबल होना चाहिए। जैसा आप इस लोकेशन पर रोकेंगे तो वहीं पर ही स्टेबल होना चाहिए, लेकिन अभी स्टेबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये देखिए जहाँ पर भी मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे स्टेबल ना होके हमारा कैमरा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि नीचे की तरफ वज़न ज़्यादा है, इसलिए आप टिल्ट एक्सिस मोड के इस पार्ट को देख सकते हैं। इस पार्ट को हमें एडजस्ट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक इस तरह का स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को हमें ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद हम इस प्लेट को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और तब तक इस प्लेट को हम एडजस्ट करेंगे जब तक कि हमारा जो कैमरा है जिस लोकेशन पर हम इसको रोकें वहाँ पर ना रुक जाए। ये देखिए अब इस लोकेशन पे रुक गया है, इसका मतलब ये लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको टाइट कर देंगे। तो अब हमने इसका टिल्ट एक्सिस भी बैलेंस कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैं जिस लोकेशन पे इसको रोक रहा हूँ कैमरा उसी लोकेशन पे बैलेंस हो गया है। अब देखिए जहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ ये वहाँ पर रुक रहा है, इसका मतलब हमारी पोजीशन बिल्कुल ये सेट हो चुका है। तो हमने दूसरा पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आपको इस तरह की मार्किंग देखने के लिए मिल जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह की मार्किंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो आपको इस मार्किंग को भी नोट कर लेना है ताकि अगली बार जब आप इसको लगाएं तो आपको पता हो। इस तरह यहाँ पर भी आपको मार्किंग को नोट कर लेना है ताकि अगली बार जब आप अपना कैमरा लगाएं तो आपको इस मार्किंग के अकॉर्डिंग ज़्यादा दिक्कत ना करनी पड़े, केवल मार्किंग पर आके आप इसको सीधा सेट कर ले। अब तक हम इसके 2 चरणों को कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कैमरा बैलेंस कर लिया, उसके बाद हमने टिल्ट एक्सिस बैलेंस कर लिया। अब हम इसका रोल एक्सिस बैलेंस करेंगे। रोल एक्सिस को बैलेंस करने के लिए आपको ये जो रोल एक्सिस लॉक बटन दिख रहा है इसको आपको अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करते ही आपका जो कैमरा इस तरह घूमना शुरू हो जाएगा। अब आपको इस स्थिति में इसको सेट करना है
कि जहां पर भी आप इसको छोड़ें वहीं पे फिक्स हो जाए। अभी तो देखिए फिक्स नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें कैमरे के पीछे की तरफ, नीचे की तरफ इस तरह का लीवर दिख रहा होगा। सबसे पहले हमें इस लीवर को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब ये जो आप देख सकते हैं हमारा जो प्लेट है आगे पीछे मूव होनी शुरू हो गई है। अब इसको हम अलग अलग स्थितियों में सेट करके देखेंगे कि कहां पे बैलेंस हो रहा है। सबसे पहले हम यहां पे लॉक करके देखते हैं। अभी देखिए अभी लॉक नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा मूव हो रहा है। जहां पे हम रोक रहे हैं वहां पे नहीं रुक रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम इसको और स्लाइड करके देखेंगे। अब देखिए हमने इसको लॉक कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है, रुकता है नहीं रुकता। अब देखिए जहां पर मैं इसको रोक रहा हूं वहां पे रुक रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है। तो ये हमने अब इसका रोल एक्सिस भी बैलेंस कर दिया है, क्योंकि जहां पर हम इस कैमरे को रोक रहे हैं वहां पर अब ये रुक जा रहा है और ये मूव नहीं हो रहा है। दोस्तों अब तक हमने टिल्ट एक्सिस और रोल एक्सिस को बैलेंस कर लिया है। अब बात आती है पेन एक्सिस को बैलेंस करने की। पेन एक्सिस को बैलेंस करने के लिए हम इस गिम्बल को इस पोजीशन में रख लेंगे। ये पोजीशन इस तरह है कि ये जो इसका मेन कंट्रोल पैनल है वो हमारे मुंह की तरफ रहना चाहिए। अब इसके बाद इसका जो पेन एक्सिस अनलॉक बटन है इसको हमने अनलॉक कर देना है। ये हमने अनलॉक कर दिया है। अनलॉक करने के बाद अब हम इसको उठाएंगे और एक तरफ इसको टिल्ट करेंगे, थोड़ा टेढ़ा करेंगे। ये देखिए ये घूम रहा है, तो ये घूमना नहीं चाहिए। अब अगर जब इस तरह उठाते हैं ये एक तरफ रहना चाहिए, इसका मतलब बैलेंस हो चुका है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम, आपको ये इस तरह का बटन दिख रहा होगा, हम इस बटन को लूज करेंगे, इस लीवर को। ये जो स्क्रू है अब हम इस स्क्रू को लूज करेंगे। लूज करने के बाद ये आपको जो नंबर दिख रही है नंबर, इसको हम आगे पीछे की तरफ सेट करेंगे, इस तरफ सेट करेंगे और फिर हम इसको लॉक करेंगे। अब जहां पे भी बैलेंस होगा उसके लिए हमें इसको अलग अलग सेट करके लॉक करना पड़ेगा और देखना होगा। अब देखिए हमने इसको थोड़ा आगे की तरफ किया हुआ है। अब हम इसको दोबारा उठा के देखते हैं क्या होता है, किस तरफ भगता है। अब देखिए ऊपर की तरफ भग रहा है, ऊपर की तरफ भग रहा है। इसका मतलब हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट और करना है। तो हम दोबारा से इस लीवर को ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद अब हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ धकेलेंगे। अब हम इसको लॉक कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये बैलेंस हो गया, अब ये कहीं नहीं भाग रहा है। तो अब ये देखिए बैलेंस हो चुका है। बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। तो दोस्तों ये एक तरीका था अपने ज़ून वीबिल एस को बैलेंस करने का। अब हमारा ये पूरी तरह से यूज करने के लिए तैयार है। अब हम अपने गिम्बल के साथ अपने कैमरे को बैलेंस कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि सही से बैलेंस हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए अब हम अपने गिम्बल को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हमें पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। ये देखिए हमारा गिम्बल ऑन हो चुका है। गिम्बल ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का लीवर दिख रहा होगा। इस लीवर को सबसे पहले आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है। प्रेस किया, प्रेस करते ही आपके सामने इस तरह के मोड दिखाई देंगे। अब आपको ये जो राइट की तरफ एरो का सिंबल दिख रहा है, इस एरो के सिंबल को आपको एक बार दबाना है। आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा। फिर आपको राइट की तरफ एक बार और इस एरो के सिंबल की तरफ इस बटन को दबाना है। ये देखिए ऑटो ट्यून होना शुरू हो गया है और हमारा जो गिम्बल है वो इस तरह वाइब्रेट हो रहा है। मतलब अब ये चेक कर रहा है कि हमने जो गिम्बल को बैलेंस किया था वो सही किया था या नहीं किया था। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। ये आप देख सकते हैं चेक ओके, मतलब हमने जो बैलेंस किया है वो बिल्कुल ठीक बैलेंस किया है। तो इस तरह आपको हर बार चेक करना है कि आपने अपना कैमरा बैलेंस सही से किया है नहीं किया। अगर आप इस काम को नहीं करेंगे तो आपका गिम्बल खराब हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों ये संपूर्ण तरीका था
अपने कैमरे को गिम्बल के साथ बैलेंस करने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा।